कैसे बच्चों? चलिए अब क्लास 12th का चैप्टर 3 कवर करते हैं। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे। अब उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे इस चैप्टर में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। बेसिक कन्वर्जन सीखना है। इस कन्वर्जन से पहले सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? जो भी जितनी भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स की जितनी भी वैल्यू होती है, जब उसको मनी में हम कन्वर्ट कर देते हैं इन एन इकोनॉमी विथ इन ए ईयर, एक साल के अंदर, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे नेशनल इनकम जीडीपी, जीएनपी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से डिनोट की जाएगी और उसी का कन्वर्जन हमको इस चैप्टर में सीखना है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम। हमारे पास किस किस टाइप की नेशनल इनकम हमको इस चैप्टर में पढ़नी है? सबसे पहला जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेशनल इनकम कॉमन है, आपको मालूम है। फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है एक अकाउंटिंग ईयर में, जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके जब आप मनी टर्म में कन्वर्ट करके आप उसको ऐड कर लेते हैं तो वो आपकी हो जाती है नेशनल इनकम, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, सिर्फ कन्वर्जन अगर समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर आपको जीडीपी मार्केट प्राइस पे दी हुई है और आपसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे पूछ रहा है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम एनआईटी का सहारा भी लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स का भी सहारा लेंगे और सब्सिडी का भी सहारा लेंगे। ठीक, अगर आपके पास मानिए जीडीपी मार्केट प्राइस पे दी हुई है, सॉरी निकालनी है, और जीडीपी आपकी फैक्टर कॉस्ट पे दी हुई है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए, दैट मीन्स फैक्टर कॉस्ट को सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं कॉस्ट में। जब गुड्स कॉस्ट में बनते हैं तो मार्केट में जाते हैं, जिसमें से कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जब गुड्स जाते हैं, मार्केट में गुड्स जाते हैं तो उसमें टैक्स जुड़ते हैं और गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देती है तो उसको आप माइनस करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में अगर आप जा रहे हैं तो आप टैक्स को क्या करेंगे? टैक्स कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। या इन शॉर्ट एनआईटी के टर्म्स में बोले तो एनआईटी को आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, वो भी सिंपल है। अगर मार्केट प्राइस है दैट मींस उसमें ऑलरेडी टैक्स जुड़ा हुआ है तो टैक्स को आप माइनस करेंगे और सब्सिडी को आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। या इन शॉर्ट एनआईटी को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। कन्वर्जन करना सीखा सबसे पहले आपने मार्केट प्राइस से किसमें? फैक्टर कॉस्ट में। ठीक, नेक्स्ट कन्वर्जन जो आपके पास है वो कन्वर्जन है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में। ठीक है, ये कन्वर्जन भी हमने समझ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि फैक्टर कॉस्ट पे कोई चीज दी हुई है उसको मार्केट प्राइस में लाना है तो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में दिए तो उसको फैक्टर कॉस्ट में लाना है तो क्या करेंगे? ठीक है, सेम वही लास्ट स्लाइड में जो था, मार्केट प्राइस में आप एनआईटी को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सॉरी, आप एनआईटी को क्या करेंगे? ठीक है, मार्केट प्राइस में ऑलरेडी टैक्स जुड़ा हुआ है और फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो उस टैक्स को हटाना है तो एनआईटी को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी को आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हम लास्ट स्लाइड में समझ चुके हैं, सेम वही चीज है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो एन से दैट मीन्स जो आपके पास नेट है और ग्रॉस है, इसका कन्वर्जन है। लास्ट वीडियो में आपने नेट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपने नेट और ग्रॉस का एडजस्टमेंट देखा होगा। इसमें जो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है वो होता है डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स नॉर्मल वियर एंड टियर। दैट मीन्स आपके पास कोई चीज नेट में दी हुई है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन का नेट में दिया हुआ है, उससे ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स नेट से ग्रॉस में जाना है या ग्रॉस से आपको नेट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो अगर ग्रॉस से आपको नेट में जाना है तो जो डेप्रिसिएशन है उसको आप क्या करेंगे?
माइनस कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। और नेट में कोई कॉन्सेप्ट दिया उसको ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, नेट से ग्रॉस में जाना है डेप्रिसिएशन प्लस, ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया हुआ है डोमेस्टिक से नेशनल पे कन्वर्जन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, एनडीपी एफसी, और दिया क्या हुआ है, जीडीपी एमपी। ठीक, जीडीपी एमपी दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, एनडीपी एफसी। ठीक, तो ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको मालूम है जी से एन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। दूसरा डोमेस्टिक है, ये डी और ये डी कॉमन है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर कॉस्ट से किस में जाना है, मार्केट प्राइस में जाना है, तो कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। या इन शॉर्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनआईटी को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कि आपके पास जो भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी को प्लस करेंगे, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, अगर आपको मार्केट प्राइस दी हुई है, दैट मीन्स आपको एमपी दिया हुआ है, तो एमपी से अगर आप एफसी में जाएंगे फैक्टर कॉस्ट में, दैट मीन्स मार्केट प्राइस में ऑलरेडी टैक्स जुड़ा हुआ है, तो आप एनआईटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, यहां पे कन्वर्जन आपको दिखा रहा है जीएनपी से जीडीपी एमपी। दैट मीन्स आपको ये जो नेशनल है और डोमेस्टिक है, नेशनल और डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। नेशनल से डोमेस्टिक कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसको ऐसे लें कि कोई चीज़ नेशनल में दी हुई है और उसको डोमेस्टिक में करना है, या डोमेस्टिक में दी हुई है उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो डोमेस्टिक बाय डिफॉल्ट आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट मीन बाहर से भी जो भी आपको इनकम होगी उसको उसमें शामिल रखना है। लेकिन जब आप नेशनल निकालते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लोगों के इनकम चाहिए। ठीक, तो अगर डोमेस्टिक से आपको नेशनल निकालना है तो आपके पास जो भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड उसको आप ऐड कर देंगे और माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। दैट मीन्स जो आपके लोगों की इनकम है उसको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और टू एब्रॉड जो बाहर के लोगों की इनकम है उसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। या इसको इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हम प्लस करेंगे NFIA, जो आपको यहां पे दिखाया हुआ है NFIA क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास GNP-FC दिया हुआ है, सॉरी GNP-MP दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, GNP-FC। तो GNP से MP से आपको GNP-FC निकालना होगा, तो ग्रॉस ग्रॉस कॉमन है, NN कॉमन है, प्रोडक्ट है ही है, दैट मीन्स मार्केट प्राइस से किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के, दैट मीन मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ है, तो आपके पास अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है तो उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और सब्सिडी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। या इन शॉर्ट इसका जो नेट होता है माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको दिया हुआ है वहां पे कन्वर्जन दिखा रहा है आपको NNP-MP से, सॉरी GNP-MP आपको दिया हुआ है और निकालना क्या है, NNP-MP। ठीक, GNP-MP दिया हुआ है, निकालना क्या है, NNP-MP। ठीक, ये MP-MP कॉमन है, ग्रॉस को क्या कन्वर्ट करना है, नेट में कन्वर्ट करना है, बाकी चीजें आपकी कॉमन है। ठीक, तो अगर ग्रॉस से नेट में आपको जाना हो, दैट मीन्स
ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और उससे अगर आपको नेट में जाना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन। ठीक, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन आपके पास दिया हुआ है एनएनपी एफसी, जीएनपी एमपी आपको दिया हुआ है और निकालना क्या है, एनएनपी एफसी। तो जीएनपी दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है एनएनपी एफसी। यहाँ पे जी का कन्वर्जन करना है नेशनल नेट में, तो जी से जब आप नेट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये एन कॉमन है, इसका कन्वर्जन नहीं करना है। नेक्स्ट मार्केट प्राइस से किस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ है, इस बात को समझेंगे। तो या तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी, या इसका नेट निकाल देंगे माइनस NIT। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन जो आपका दिया हुआ है, नहीं नेक्स्ट कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन इतने ही थे जो आपके पास लास्ट स्लाइड्स हैं उसको आप देखते रहिएगा। और अब आपके पास जो नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट को आप डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको सॉल्व करने को देता है कभी कभी ये जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये ना देके दो टर्म यूज कर लेता है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो हमको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम टर्म पूछता है तो हमको क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, एनडीपीएफसी। बिल्कुल दिमाग में, डोमेस्टिक इनकम और कोई नहीं है, एनडीपीएफसी को क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम अगर पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना है, एनएनपीएफसी। ठीक है, अच्छा, डोमेस्टिक इनकम क्या है, इंक्लूड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूड NFIA। और जो भी डोमेस्टिक इनकम निकलती है वो हमेशा नेट में निकलती है, ग्रॉस में नहीं निकलती, इसलिए इसका नाम क्या है, एनडीपीएफसी। सेम नेशनल इनकम क्या है, इंक्लूड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेसिडेंट। यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करता है, दैट मीन्स अगर ये इंडिया है तो इस इंडिया में बहुत सारे लोग अमेरिका से भी होंगे, रशिया से भी होंगे, वो सभी कंपनी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही होंगी, तो सभी की इनकम जब हम इंक्लूड करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट होता है। और जब इंडिया में से इन लोगों की इनकम, बाहर वालों की इनकम निकाल दें और बाहर जो लोग हमारे अब्रॉड में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम को, बाहर जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उनकी इनकम को इंडिया में लेके आ जाए, तो वो क्या हो जाता है आपका नेशनल कॉन्सेप्ट। और नेशनल भी हमेशा, नेशनल इनकम भी हमेशा नेट में होती है, इसलिए इसका नाम देखिए NNPFC कहा जाता है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस था इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं अपन फॉर्मूलेस के बारे में, जो अभी आपको कन्वर्जन दिखाया कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो NIT से एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में उल्टा बोल दिया, मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो NIT से आप एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस में पहले से नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ होता है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो NIT को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आपको नेट निकालना है और ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, आपको नेट को भी कन्वर्ट करना है और फैक्टर कॉस्ट को भी कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स आपको पास दिया हुआ है क्या, ग्रॉस दिया हुआ है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए NIT को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका इफेक्ट पहले से होता है, उस इफेक्ट को खत्म करके हमको फैक्टर कॉस्ट निकालनी होती है। नेक्स्ट, GNP MP निकालना है, दिया क्या हुआ है, GDP MP। दैट मीन्स आपके पास बाकी कुछ नहीं है, बस आपको ये डोमेस्टिक से किस में जाना है, नेशनल में। नेशनल जब भी शब्द निकालेंगे दैट मीन्स हमको अपने लोगों की इनकम चाहिए, बाहर से इनकम आने वाली, तो NFIA को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है GNPFC निकालना है, दिया क्या हुआ है, GNP MP। यहाँ पे बाकी कुछ कन्वर्जन नहीं है, दैट आपको सिर्फ कितना कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस से किस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी पहले से एडजस्ट, दैट मीन्स NIT आपकी पहले से एडजस्टेड होती है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए उस NIT को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, NNP MP आपको निकालना है, दिया क्या हुआ है, GNP MP। सेम वही कॉन्सेप्ट, ग्रॉस से किस में जाना है आपको, नेट में डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लास्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, ग्रॉस से किस में जाना है,
नेट में, तो डेप्रिसिएशन को आपने क्या किया, माइनस किया, और मार्केट प्राइस से किस में जाना है आपको, फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस में एनआईटी एडजस्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है, फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ फॉर्मूलेज बन सकते हैं। फॉर्मूलेज का नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने शुरुआत की स्लाइड्स देखी होंगी तो आप उसमें समझ सकते हैं कि नेट से ग्रॉस में जाना है तो उसके बीच में यहाँ पे इसको रफ एक फिर से समरी बना देते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नेट दी हुई है उससे ग्रॉस में जाना है तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ग्रॉस से नेट में आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। नेक्स्ट आपको डोमेस्टिक और नेशनल दे सकता है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA प्लस कर देंगे, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो NFIA को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक हमको अपने लोगों की, दैट मीन्स यहाँ पे पहले से NFIA नेटिंग हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये, तो हमको अपने लोगों की इनकम चाहिए, इसलिए डोमेस्टिक से नेशनल में हम उसको ऐड कर देंगे। और नेशनल आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स हमको अपने लोगों की नहीं, अब हमको बाहर के लोगों की इनकम भी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड करनी है, तो हम NFIA को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तीसरा आपको कन्वर्जन क्या देता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, दैट मीन्स मार्केट प्राइस में पहले से ही टैक्स और सब्सिडी जुड़े हुए होते हैं, दैट मीन्स NIT जुड़ा हुआ होता है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए NIT को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए NIT को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये आता है, ये आपने समझ लिया, बहुत सिंपल सी चीज है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते बहुत आसानी से बनने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट NDP-FC, दिया क्या हुआ है, GNP-MP। इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको निकालना है NDP-FC। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, GNP एट मार्केट प्राइस। बहुत सिंपल है, आपको ग्रॉस दिया है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट नेशनल दिया हुआ है, आपको किस में जाना है, डोमेस्टिक में जाना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा NFIA। नेक्स्ट आपको मार्केट प्राइस से किस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है, दैट मीन्स आपके मार्केट प्राइस में टैक्सेस पहले से एडजस्टेड होंगे, और फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। अब GNP की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 8000, माइनस डेप्रिसिएशन आपके कितने दिए हुए हैं 600, माइनस NFIA कितने दिए हुए हैं 300, NIT कितना दिया हुआ है 700। ठीक है, जब आप इसको माइनस कर देंगे तो 7 + 3 1000, 1600, 8000 में 1600 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6400। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, GDP MP, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, NNP-FC। ठीक है, सेम वैसे ही फॉर्मूला बनाएंगे अपन। आपको सॉरी हाँ, आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट करने को बोला है GDP MP, क्वेश्चन में दिया हुआ है NNP-FC। ठीक है, सेम नेट से किस में जाना है, ग्रॉस में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, दैट मीन्स नेशनल में आपको अपने लोगों की इनकम नहीं चाहिए, आपको किसकी इनकम चाहिए, सभी की जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, दैट मीन्स अब्रॉड वाली इनकम जोड़नी है, तो NFIA को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और लास्ट कन्वर्जन क्या बोल रहा है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, मतलब NIT को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट पे है, और आप बैक करके उसको अगर मार्केट प्राइस में आपको लाना है तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्स, दैट मीन टैक्स को जोड़ना है, सब्सिडी घटाना, दैट मीन्स NIT को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो NNP-FC आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिया हुआ है 2000, प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 200। नेक्स्ट फैक्टर इनकम, NFIA डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम किससे जा रहे हैं, नेशनल से जा रहे हैं डोमेस्टिक में, दैट मीन्स हमको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या करनी है, प्लस करनी है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करनी है, माइनस करनी है। ठीक, तो NIT यहाँ पे अगर हम चाहें तो डायरेक्ट NFIA निकाल सकते हैं, NFIA इक्वल टू फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है 110 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी है 50, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो डायरेक्टली उस वैल्यू को पुट ना करते हुए सीधे हम यहाँ पे NIT भी पुट करके NFIA भी पुट करके इसको ले सकते हैं। ठीक है, माइनस जो आपने निकाला हुआ NFIA 60 प्लस कर दें NIT कैसे निकालते हैं NIT इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 180 माइनस सब्सिडी कितनी दी हुई है 70, मतलब 110 प्लस कर दें 110। इसको सॉल्व करेंगे -50 2250। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप कन्वर्ट करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो सिर्फ क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, तो जितने भी आपके बुक्स में क्वेश्चंस हैं उसके लिए अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि आपको इस कन्वर्जन से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर आप 3 चीज़ें सीख लें कि नेट से ग्रॉस से नेट में कैसे जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे जाते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे जाते हैं, और इसका वाइसे वर्सा, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा सा लाइक कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद कहाँ हो गया पाड़ी जी?